Hey everybody, how are you? Welcome back to our YouTube channel। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जे.एंड.के की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। जे.एंड.के की जो हिस्ट्री की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसके हमने 2 लेक्चर्स पढ़े हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया, सोर्सेज के बारे में, और जो कश्मीर हिस्ट्री के सोर्सेज है उसके बारे में बता दिया। उसके बाद हमने एंशंट हिस्ट्री कश्मीर की देखी, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री कश्मीर की। जैसा कि हम जानते ही है, जो भी हिस्ट्री है, चाहे हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें या कश्मीर हिस्ट्री की बात करें, दोनों में पीरियड्स है, यानी कि पीरियडाइजेशन 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। पहला पीरियड जो एंशंट के नाम से जाना जाता है, दूसरा पीरियड मेडिवल, तीसरा पीरियड जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट की है, उसकी उसमें एंशंट हिस्ट्री में एंशंट पीरियड में जो लास्ट डायनास्टी कश्मीर में रही है वो थी करकोटा डायनास्टी। उसके बाद उनके करकोटा डायनास्टी के डिक्लाइन के साथ ही कश्मीर की एंशंट हिस्ट्री खत्म हो गई और मेडिवल स्टार्ट हो गई। तो आज हम भी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो चलते हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री में जो डायनास्टी यहाँ पे रही है, जिस डायनास्टी ने सबसे पहले मेडिवल टाइम में यहाँ पे रूल किया है कश्मीर में, वो थी उत्पला डायनास्टी। मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका पीरियड है 700 एडी से लेके 1800 एडी तक, ये याद रखिए। तो उत्पला डायनास्टी जो मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले आई कश्मीर में, उन्होंने अपना रूल सेटअप किया यहाँ पे। उसका फाउंडर था अवंती वर्मन, जो कि उत्पला डायनास्टी का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोलर रहा है, और कश्मीर हिस्ट्री का भी बहुत ही अच्छा रोलर रहा है, क्योंकि उसके टाइम पीरियड में कश्मीर के लोग अमन सुकून से रहे, खुशहाल तरीके से रहे, क्योंकि उसका पीरियड माना जाता है पीस का पीरियड, अमन का पीरियड, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का। कश्मीर में अवंती वर्मन के रूल के वक्त बहुत खुशहाली थी, अमन था। तो जैसे कि पहले भी बहुत से रूलर्स गुजरे हैं, उन्होंने अपने नाम पे कुछ टाउन सेटअप किए। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि जम्मू सिटी जो फाउंड की है राजा जम्बूलोचन ने अपने नाम पे, तवी नदी के किनारे। ऐसे ही ये रूलर्स अपने नाम पे कुछ टाउन्स को सेटअप करते थे, या कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उनको अपने नाम पे नाम रखते थे। इसीलिए अवंती वर्मन ने भी ऐसा किया, उसने एक टाउन सेटअप किया कश्मीर में, जिसका नाम आज है अवंतीपोरा, जो कि साउथ कश्मीर में आती है, श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर ये टाउन है। ये रिवर जहलिम के बैंक्स पे, जहलिम नदी के किनारे पे है, जहाँ पे एम्स आज बनने जा रहा है, और जहाँ पे आज एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है IUST, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये वही अवंतीपोरा है जिसको सेटअप किया था अवंती वर्मन ने। और इस अवंतीपोरा में आज भी दो मंदिर, दो टेम्पल्स के जो खंडरात रियून्स मिलते हैं, वो टेम्पल्स अवंती वर्मन ने ही बनाए थे। उसने वो 2 टेम्पल्स डेडिकेट किए, एक किया था शिवा को, दूसरा विष्णु को। तो एक था शिव टेम्पल, दूसरा था विष्णु टेम्पल। तो ये रही अवंती वर्मन की स्टोरी, जो कि उत्पला डायनेस्टी का फाउंडर था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर कश्मीर हिस्ट्री है, स्पेशली उत्पला डायनेस्टी का। उसके बाद जब अवंती वर्मन की मृत्यु हो गई, जब उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद
उसको सक्सीड किया उसके बेटे ने, जिसका नाम था शंकरावर्मन। शंकरावर्मन ने गद्दी संभाली या कुर्सी पे बैठा, किंग की कुर्सी पे बैठा, कब? 883 एडी में, 883 एडी में बैठा वो कुर्सी पे। वो बेटा था अवंतीवर्मन का, शंकरावर्मन उसका नाम था। वो माना जाता था जो सब्जेक्ट थे, जो पीपल थे जिन पे वो रूल कर रहा था, वो उनको बहुत सताता था, उनको सप्रेस करता था। उसने अपने जो सब्जेक्ट थे, जो लोग थे जिन पे वो रूल कर रहा था, जो भी कश्मीर के लोग उस टाइम कश्मीर वैली में रहते थे, कश्मीर वादी में रहते थे, उन पे उनने बहुत से टैक्सेस लगा दिए थे। उसने टेम्पल्स को रॉब किया, चोरी की। क्यों चोरी की? क्योंकि वो अपनी पर्सनल वेल्थ को बढ़ाना चाहता था। और सबसे अहम और सबसे डार्केस्ट थिंग जो उसने इंट्रोड्यूस किया अपने रूल के दौरान, वो थी फोर्स्ड लेबर। यानी कि लोगों को दिन भर काम कराता था और शाम को बगैर पैसे दिए, बगैर कुछ मुआवजा दिए घर भेजता था, जिसको हम कश्मीरी में बेगैर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगैर कहते हैं। मतलब कि दिन भर काम करो और शाम को खाली हाथ घर लौट जाओ, उसको कहते हैं फोर्स्ड लेबर। लोगों को पकड़ दकड़ के ले जाते थे और दिन भर खेतों में काम कराया जाता था, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कराया जाता था, या कहीं पे भी कोई काम कराया जाता था, खुदाई की का काम हो या सड़क बनाने का काम हो उस टाइम। और उनको दिन भर कराए जाते थे और शाम को बिना पैसे के घर वापस भेजे जाते, उसको फोर्स्ड लेबर कहते थे। जो ये फोर्स्ड लेबर बेगर, जिसको हम कश्मीर में कहते हैं बेगर, ये एक डार्केस्ट फ्यूचर रहा है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हम कोई भी हिस्ट्री उठा के देखें, चाहे हम डोगरास की हिस्ट्री उठा के देखें या इसी शंकरावर्मन की हिस्ट्री उठा के देखें, एक डार्केस्ट फ्यूचर था कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थी उत्पला डायनास्टी। और उत्पला डायनास्टी में यही दो रूलर्स है जो सबसे अहम माने जाते हैं। उसके बाद जो उत्पला डायनास्टी का लास्ट रूलर था, वो था सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन था लास्ट रूलर किस डायनास्टी का? उत्पला डायनास्टी का लास्ट रूलर। उत्पला डायनास्टी के बाद अब आई डायनास्टी, कौन सी? गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी का रूल इंडिया में भी रहा है। इंडिया में जो गुप्ता डायनास्टी थी, उसको किसने फाउंड किया? श्री गुप्ता ने। श्री गुप्ता ने। और जब गुप्ता कश्मीर आए, उन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया, तो उस टाइम यहाँ कश्मीर में गुप्ता डायनास्टी की जो बुनियाद डाली थी, फाउंड की थी गुप्ता डायनास्टी ने कश्मीर। यानी कि कश्मीर में गुप्ता डायनास्टी की जो फाउंडेशन डाली है, वो किसने डाली है? पारवर गुप्ता ने। पारवर गुप्ता को सक्सीड किया, उसके बाद गद्दी पे बैठा उसका बेटा केसम गुप्ता। जब पारवर गुप्ता की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, उसके बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा। और जो केसम गुप्ता था, उसने शादी की है पुनश, जो आज का जो आज डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? चिनाब वैली में। चिनाब वैली, चिनाब वैली में जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है आज का, वहाँ का जो रूलर था, उसकी बेटी थी, उसका नाम था दीदा, जिसको हम क्वीन दीदा के नाम से जानते हैं हिस्ट्री में। उसी से मैं उसने शादी की है, किसने? केसम गुप्ता ने। केसम गुप्ता था परवर गुप्ता का बेटा, जिसने कश्मीर में गुप्ता डायनास्टी की बुनियाद डाली। और जो क्वीन दीदा थी, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेडी थी। उसने अपने हस्बैंड को मुट्ठी में दबा के रखा था। वो जो केसम गुप्ता था, वो उसके हाथों में एक कठपुतली की तरह नाचता था। जो भी केसम गुप्ता, जो भी दीदा, क्वीन दीदा बोलती थी, केसम गुप्ता वही करता था। यानी कि उसने अपने हस्बैंड को दबा के रखा था। उसके बाद जब केसम गुप्ता की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो गद्दी पे बैठा कौन? उसका बेटा अभिमन्यु। क्या था नाम उसके बेटे का? केसम गुप्ता के बेटे का नाम अभिमन्यु।
और अभिमन्यु की भी जब डेथ हुई तो उसके बाद अभिमन्यु का बेटा जो कि दीदा का ग्रैंडसन था वो गद्दी पे बैठा और उसकी भी अल्टीमेटली डेथ हो गई। और उसके बाद क्वीन ने जो क्वीन दीदा थी उसने अल्टीमेटली अपने हाथों में गद्दी को लिया और गद्दी पे बैठ गई, यानी कि उसने वो किंग की कुर्सी पे बैठ गई किस सन में 980 एडी में, यानी कि 900 उर्दू में हम कहें 980 ईस्वी में। वो एक एफिशिएंट और एबल रूलर थी, उसने अच्छी तरह से कश्मीर पे रूल किया। और जो क्वीन दीदा थी उसकी भी मृत्यु हो गई, यानी कि उसकी भी डेथ हो गई किसमें 1003 एडी में, 1003 ईस्वी में क्वीन दीदा की भी डेथ हो गई। तो उसके साथ ही उसके डेथ के साथ ही जो गुप्ता डायनास्टी थी वो भी डिक्लाइन हो गई, वो भी खत्म हो गई। तो उसके बाद आई लाहौरा डायनास्टी। लाहौरा डायनास्टी को फाउंड किया है किसने, जो क्वीन दीदा थी उसका एक निफ्यू था जिसका नाम था संग्राम राज। उस संग्राम राज को क्वीन दीदा ने अपना थ्रोन दिया था। जब क्वीन दीदा की डेथ हो गई तो संग्राम राज गद्दी पे बैठा और उसने नई एक डायनास्टी कायम की जिसका नाम पड़ा लाहौरा डायनास्टी। लाहौरा डायनास्टी का फाउंडर था संग्राम राज, जो कि निफ्यू था किसका, क्वीन दीदा का। क्वीन दीदा थी कौन, वो थी पुनुष का जो रूलर था उसकी बेटी। और उसने किससे शादी की थी, उसने शादी की थी केसम गुप्ता के साथ। केसम गुप्ता था परवर गुप्ता का बेटा, परवर गुप्ता था गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर कश्मीर में। जो लाहौरा किंग्स थे वो बहुत ही नालायक थे, मोस्ट इनएफिशिएंट रहे हैं, वो बहुत नाकाबिल थे, वो अच्छी तरह से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पा सके। इसलिए उनकी डिटेल कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत कम ही मिलती है। उनमें से सिर्फ एक रूलर था जिसका नाम था जयसीमा, JAIS, जयसीमा। ये एक एफिशिएंट रूलर था किसमें, लाहौरा डायनास्टी। उसने कश्मीर पे रूल किया है 27 सालों तक। वो एक एफिशिएंट रूलर, बहुत काबिल रूलर था, बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर रहा है। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे जो पुराने टेम्पल्स थे, पुराने श्राइन्स थे, उनको रिपेयर किया, दोबारा से मरम्मत की, दोबारा से तमीर किया, रेस्टोर किया। तो जयसीमा जो है उसने 27 साल कश्मीर पर रूल किया, लाहौरा डायनास्टी से ताल्लुक रखता था, बहुत ही एफिशिएंट रूलर था और इम्पोर्टेंट रूलर था लाहौरा डायनास्टी का। लाहौरा डायनास्टी का जो लास्ट रूलर रहा है वो रहा है रामा देवा। और जो लाहौरा डायनास्टी जब था उस टाइम एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है कश्मीर में। इम्पॉर्टेंट इवेंट इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ है, जो महमूद था, सुल्तान महमूद जिसे हम कहते हैं, सुल्तान महमूद गजनी का, गजनी जो एक शहर है इसमें अफगानिस्तान में, उसने यहाँ पे 2 बार लाहौरा डायनास्टी के टाइम पे यहाँ पे इन्वेजन किया है। कब कब इन्वेजन किया है, 1015 में, 1015 एडी और 1021 एडी में 2 बार उसने कश्मीर पे इन्वेजन किया है। उस टाइम कश्मीर में किस डायनास्टी का रूल रहा है, लाहौरा डायनास्टी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छी तरह से मैं आपके साथ जस्टिस कर पा रहा हूँ। उसके बाद तो जब लाहौरा डायनास्टी का एंड हुआ तो उसके बाद एक और रूलर रहा है कश्मीर में जो कि लाहौरा डायनास्टी का ही था, उसका नाम था सुहादेव। सुहादेव उसने कश्मीर पे रूल किया है 1301 से लेकर 1320 तक, मतलब उसने बराबर 20 सालों तक यहाँ कश्मीर में रूल किया। उसके टाइम पे जब सुहादेव का रूल था कश्मीर में, उसके टाइम पे 3 लोग थे जो एडवेंचरर्स थे, वो थे शाहमीर, इनका नाम याद रखिए, एक दूसरे का नाम था रिंचन और तीसरे का नाम था लंकर चेक। शाहमीर स्वाट वैली जो कि पाकिस्तान में है, रिंचन जो लद्दाख जो अभी यूनियन टेरिटरी है
और लंकरचक जो दर्द टेरिटरी है, दर्दिस्तान बाल्टिस्तान के नज़दीक एक टेरिटरी है, उसका नाम है दर्द। वहां से आए थे ये 3 लोग, ये एडवेंचरस थे, वो कश्मीर आए थे। तो जब सुहादेव का पीरियड था उस टाइम यहाँ पे मंगोल्स का इन्वेजन हुआ, मंगोलोस का इन्वेजन हुआ। और मंगोलोस का जो कमांडर था उस टाइम वो था जुल्जू खान। उसने कश्मीर पे अटैक किया 1320 ईस्वी में, 1320 एडी में। और जुल्जू खान कश्मीर में आया था किस दरे को पार करके, जोजिला दरे को पार करके, जो कि यहाँ मैंने इमेज में दिखाया है, यह है जोजिला पास। जोजिला पास खाली एक पास है जो कश्मीर वैली को, कश्मीर को किससे कनेक्ट करता है, लद्दाख से, जोजिला पास। इस जोजिला पास को पार करके जुल्जू खान ने इन्वेड किया है कश्मीर में। कश्मीर में उस टाइम रूल किसका रहा था, सुहादेव का। तो जुल्जू खान आया था कश्मीर में, क्योंकि मंगोल्स बहुत खतरनाक थे। हमने अर्तगल सीजन में भी देखा है कि मंगोल्स जब आते थे उसमें तो बहुत तबाही करके जाते थे, तबाही मचा के जाते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। उन्होंने ऐसा ही कश्मीर में भी किया है। क्या किया, वो 60,000 आदमियों के साथ यहाँ आया था जुल्जू खान, और उसने यहाँ पे टाउन को जलाया, विलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया। और हजारों लोग को जो भी आगे आया उनको कत्ल किया, उनको मार दिया। किसने, जुल्जू खान ने, जो मंगोलों का कमांडर था, जिसने इन्वेड किया है 1320 में कश्मीर में। आया था कहां से, इस दरे को पार करके। इस दरे का नाम क्या है, जोजिला पास। तो ये जोजिला पास, थोड़ी ज्योग्राफी में जाएंगे। आज यहाँ पे एक टनल बनने जा रही है जिसका नाम है जड़मोर टनल, जो कि कश्मीर को कनेक्ट करेगा किसी लद्दाख से। और ऑल वेदर टनल रहेगी, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी 6 महीने 7 महीने तक ही रहती है, उसके बाद वहाँ बर्फ पड़ती है। और जो लद्दाख होता है वो पूरी दुनिया से कट जाता है, इसलिए वहाँ पे अब टनल बनने जा रही है। उस टनल का नाम है जड़मोर टनल, जड़मोर टनल। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो उस टाइम कश्मीर वैली में ये 3 लोग आए थे। इन 3 लोगों का नाम याद रखना, शाहमीर, रेंचन और लंकाचक, क्योंकि 1320 के बाद ये 3 लोग ही कश्मीर के पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। और इस जुल्जू खान के इन्वेजन से ही कश्मीर में जब हिंदू डायनास्टी का रोल वो भी खत्म हो गया। तो जो हिंदू डायनास्टी थे जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया, उनका लास्ट रूलर था उदया उदयन देव, उदयन देव, जो कि लास्ट हिंदू रूलर माना जाता है कश्मीर हिस्ट्री का। उदयन देव वही है जो जिसने कोटा रानी के साथ शादी की थी। तो अल्टीमेटली जब जुल्जू खान ने 1320 एडी में कश्मीर पे अटैक किया, उसने हिंदू डायनास्टी का रूल यहाँ पे ख़त्म किया। और 1320 के बाद यहाँ पे कश्मीर वैली में किसका रोल आएगा, मुस्लिम डायनास्टी का रूल आएगा, जो कि हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर, यानी कि हमारी ये हिस्ट्री की जो सीरीज़ है, अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।